हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स ग्रो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की सारे बेसिक कंसेप्ट्स। जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे इकोनॉमिक्स के, वो यूजफुल किस किस एग्जाम्स के लिए होंगे, ये लिखा हुआ है आपको। यूजीसी नेट, एमए इकोनॉमिक्स, गेट इकोनॉमिक्स, टीजीटी एंड पीजीटी। तो ये जो मैंने सीरीज शुरू करने वाला हूँ, इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट जो इकोनॉमिक्स के हैं, जिसने मतलब शुरुआत की है इकोनॉमिक्स पढ़नी, इन सब एग्जाम्स की तैयारी करनी, उन सब के लिए यूजफुल है। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं, जिसका जो सबसे पहला और बेसिक से भी बेसिक कंसेप्ट है वो है लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को हम समझने से पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड दिया किसने है, ये डिमांड का कंसेप्ट पहली बार दिया किसने। एक इकोनॉमिक्स हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल की एक 1890 में एक बुक आई जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो बुक थी इनकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में आई, इसमें इन्होंने पहली बार डिमांड का कंसेप्ट दिया। तो इसलिए इनको लॉ ऑफ डिमांड का फादर माना जाता है कि मतलब इन्होंने ही दिया था ये एक तरह से लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड को हमने जान तो लिया किसने दिया था, अब इसको समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड आखिर है क्या, ये भाई भला क्या है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैंने कहा कि मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड जो है, मांग का नियम, ये दर्शाता है प्राइस में, यानी कि कीमत और कुल मांग में व्युत्क्रमानुपाती संबंध, यानी कि उल्टा संबंध। अगर प्राइस यानी कीमत बढ़ेगी तो कुल मांग घटेगी, अगर कीमत घटेगी तो कुल मांग बढ़ेगी। ये लॉ कहता है ये। अब ये किस प्रकार से कहता है, पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब जब हम इस लॉ की बात करेंगे तो हम सिर्फ डिमांड नहीं कहेंगे, प्राइस एंड डिमांड के बीच रिलेशन नहीं दर्शाएंगे, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशन दर्शाएंगे। अब पूछेंगे सर ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में क्या डिफरेंस है? जब हम बात करते हैं कि डिमांड में चेंज आ रहा है सिर्फ प्राइस की वजह से, तो हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं। मान लो इसमें एक और बात हम ध्यान में रखकर चलेंगे कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ऑन सेटरस पैराबोला, यानी कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपकी टेस्ट चेंज हो गए, टेस्ट, आपकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, आपकी हैबिट चेंज हो गई, आपकी इनकम चेंज हो गई, ये अदर फैक्टर है कि जिससे डिमांड में मतलब चेंज आ सकता है। लेकिन जब चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से आता है, बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं, तब हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं। तो इस लॉ में जो बात की गई है वो क्वांटिटी डिमांड की बात की गई है, मतलब सिर्फ प्राइस और डिमांड में रिलेशन दर्शाया गया है, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट माना है। अब इसको हम देखो, कुछ चीज समझने से पहले या समझने के बाद अगर हम ठीक से उसे समझना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा कंसेप्ट है वही कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करो। ग्राफ के थ्रू जब हम किसी चीज को समझते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है वो।
ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज ग्राफ से समझी जाए, जो पॉसिबल है कि ग्राफ से समझ सकते हैं हम उसको ग्राफ से समझने की कोशिश करो, तो वो बहुत ही आसान बन जाता है वो टॉपिक। अब ग्राफ कब बनाया जाता है, जब दो चीजों में रिलेशन दर्शाएं, तब तो ग्राफ एकदम एग्जांपल बेस्ट है कि ग्राफ से समझ लो आप दो चीजों का रिलेशन है तो। अब हम यहां पर किस चीज का रिलेशन कर रहे हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैंने ये एक्स एक्सिस पर ले ली क्वांटिटी डिमांडेड, और मैंने वाई एक्सिस पर ले ली प्राइस ऑफ गुड। इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं इसको, ये थोड़ा समझने में आसान रहेगा ऐसे, इसलिए मैं समझा रहा हूं इसको। ये मत समझिए कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, आप जितना आराम से पढ़ेंगे ना किसी चीज को, जितना धीरे धीरे समझेंगे, वो उतने ही ज्यादा समय तक टिक पाएगी आपके माइंड में। वरना आप जल्दी जल्दी समझेंगे तो वो हवा में उड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब भूल गए हम। जब एग्जाम में बैठोगे ना तो कुछ भी याद नहीं आएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे बेसिक कंसेप्ट को लेकर आप समझते हैं तो वो हमेशा आपको याद रहने वाला है। एक मिनट बस। हाँ, तो इसमें दर्शाया था इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन किसी चीज का हम दर्शाते हैं तो हमेशा ग्राफ हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जब पॉजिटिव रिलेशन होता है दो चीजों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, तो उसमें पॉजिटिव स्लोप होता है, और जब नेगेटिव रिलेशन होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यानी कि एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, इधर को जाएगी वापस। तो अब जैसे मान लेते हैं हम कि हमने प्राइस है किसी चीज की 7 यूनिट प्राइस, 7 यूनिट, सॉरी 7 है प्राइस, रेट मान लेते हैं इसे रुपए, 7 रुपए। तो उसकी कितनी यूनिट बिक रही है मार्केट में, डिमांड कितनी है, 1 यूनिट की डिमांड है बस, जब उसकी कीमत 7 रुपए है। अब मान लेते हैं उस वस्तु की कीमत 7 रुपए से 6 रुपए हो गई, कम हो गई। तो कम होगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ कि जैसे ही 6 रुपए हुई इसकी कीमत, 1 रुपए घट गई, तो इसकी डिमांड एक यूनिट और बढ़ गई। यानी कि भाई सस्ती हो गई तो किसी ने सोचा भाई अब तो सस्ती हो गई, चलो एक काम करते हैं खरीदते हैं। जैसे मान लो चाय है 10 रुपए की चाय या 7 रुपए की चाय थी पहले, तो एक ही जना पी रहा था कि यार इतनी महंगी चाय कौन पिएगा। अब चाय हो गई 6 की, तो एक सोचने लगा यार 1 रुपए सस्ती हो गई, अब तो 6 की हो गई चाय, चलो चाय पीकर आते हैं। तो 1 यूनिट इस हिसाब से बढ़ गई। अब चाय की कीमत हो गई मान लो 5 रुपए वस्तु की कीमत, अब 5 रुपए हो गई तो एक जना और आ गया, भाई अब तो हम भी पियेंगे, अब तो और सस्ती हो गई, अब तो भाई और सस्ती हो गई, अब तो हम भी पियेंगे, एक मांग और बढ़ गई। अब जैसे कीमत हुई 4, तो भाई ये तो नियम है कि जैसे कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, और ये तो तुम भाई नेचुरली एकदम देख सकते हो मार्केट में अपने एग्जाम्पल, कि किसी चीज की कीमत घटती है तो वो बढ़ जाती है उसकी मांग, और किसी चीज की कीमत बढ़ जाए तो उसको हम खरीदना बंद कर देते हैं। तो इस हिसाब से जैसे जैसे मांग घटती जाए, वो प्राइस घटते जाएंगे, मांग बढ़ती जाएगी, प्राइस घटते जाएंगे, मांग बढ़ती जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये लोकस जो है वो क्या दर्शा रहे हैं, ये लोकस दर्शा रहे हैं कि एक पार्टिकुलर टाइम पर, एक मान लेते हैं कि भाई प्राइस बहुत ही कम हो गई, 1 हो गई, तो इसकी मांग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, 7 हो गई। अब ये जो लोकस दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि ये रिलेशन दर्शा रहा है एक पार्टिकुलर टाइम पर। यानी कि पार्टिकुलर टाइम क्या है, जब प्राइस थी 7 तो डिमांड कितनी थी उस समय, तो 1 थी। ये दर्शा रहा है कि जब 7 रुपए थी प्राइस तब एक डिमांड थी, जब 6 रुपए हो गई प्राइस तो 2 डिमांड हो गई। ये जो पॉइंट है ये कितनी प्राइस पर कितनी डिमांड थी ये दर्शा रहा है। अब जब आप पॉइंट को